बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु। आज की क्लास है हमारी ज़ोहो के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा ज़ोहो क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि ज़ोहो को कैसे यूज़ करते हैं हम। अक्सर ऐसा होता है कि हमने काफ़ी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में सुना होता है, लेकिन हमने कभी प्रैक्टिस नहीं की होती, उन्हें कभी यूज़ नहीं किया होता। जैसे ज़ीरो के बारे में, सैप, इस तरह काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर के बारे में सबने सुना होता है। तो मैंने भी ज़ोहो के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था, लेकिन मैंने भी कभी इसे यूज़ नहीं किया था। लेकिन जब मैंने यूज़ किया तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत अच्छा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और मुझे बाकी सबको भी बताना चाहिए कि इसे कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना। मतलब अक्सर हम वो सुस्ती कर जाते हैं ना सीखने में। अब मैं आपको बताऊंगी ज़ोहो क्या है। ज़ोहो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने यहाँ के एस में तो ज़ोहो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने इंटरव्यू वगैरह देने के लिए जाना है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपने ज़ोहो वगैरह का यूज़ कभी किया है नहीं किया, तो आपने एटलीस्ट इसका यूज़ किया होना चाहिए। इसके लिए आपने 14 डेज़ का फ्री ट्रायल यूज़ करना है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने लिखना है ज़ोहो फ्री ट्रायल। ओके, फिर आपने इसे क्लिक करना है, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल को। इस तरह इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें आपने कंपनी का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपना अज़का लिखूंगी, मोबाइल नंबर लिखूंगी, साइन अप बनाऊंगी पूरा। क्योंकि ऑलरेडी मेरा साइन अप है, इसलिए इसने मुझे ये कह दिया। अब मैं इसे क्या करूँगी, लॉगिन करूँगी। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके सामने। तो इसमें क्या है, टोटल रिसीवेबल्स, टोटल पेबल्स, इनकम एंड एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस का एनालिसिस, ये सारे एनालिसिस यहाँ पे आ जाएगा, कैश फ्लो वगैरह का। उसके बाद आइटम्स हैं, सेल्स हैं, परचेजेस हैं। आप इसमें इनवॉइसेस कर सकते हैं, मैन्युअली भी कर सकते हैं आप इनवॉइसेस वगैरह, कस्टमर से ऐड कर सकते हैं, वेंडर से ऐड कर सकते हैं, आप बैंक को इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस की आपको चाहिए रिपोर्ट, आपने इसे क्लिक करना है। यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पीडीएफ में करें। एक्सेल में चाहिए आपको, एक्सेल में करें। या आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल आप कोई आइटम्स ऐड करना चाहते हैं, आप न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं ऐड कर रही हूँ मोबाइल ऐड करने के बाद मैं इसकी सेलिंग प्राइस रख रही हूँ 1600 और ये 350 में इसकी कॉस्ट रख रही हूँ। फिर मैंने इसे कर दिया सेव। ऑलरेडी मेरे पास ऐड है लैपटॉप। कॉस्ट भी चेंज कर सकती हूँ मैं। इसे हम कर देंगे सेव। ये हमारे पास आइटम सेव हो गए। मोबाइल है पहले और फिर लैपटॉप है। इसके बाद हम जाएंगे सेल्स में। सेल्स में जाके आपने करना है ऐड कस्टमर। कस्टमर कोई भी हम नाम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल इकरा बीबी। यहाँ ईमेल एड्रेस उसका लिख देंगे, फ़ोन नंबर लिख देंगे, किस करेंसी में हम उस कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे हम वो लिख देंगे। फिर यहाँ भी हम सेव का ऑप्शन करेंगे। इसका नाम कैसे डिस्प्ले होना चाहिए, बीबी इकरा। फिर अब हम इसे करेंगे सेव। अब हम जनरेट करेंगे इनवॉइस। हमने किस कस्टमर के अगेंस्ट इनवॉइस करनी है। हमारा तो कस्टमर ही घूम गया। ओके, चलो धंधा का हम इनवॉइस करते हैं। इनवॉइस हम मैन्युअली भी कर सकते हैं। अगर हम ई इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं। अगर हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो फिर हम इसे मैन्युअली पे कर देंगे। ओके, इनवॉइस 02 फॉर एग्जांपल। इस पर ड्यू डेट क्या हम करेंगे, इनवॉइस डेट क्या करेंगे,
इसके लिए हेड कौन सा हमने चूज़ किया, अकाउंट रिसीवेबल। इसके बाद हम सेव एंड सेंड करेंगे। आइटम्स नेम्स एंड डिस्क्रिप्शंस, यस। यहाँ हम क्या सेल कर रहे हैं, लैपटॉप को क्लिक करेंगे। अगर हमें उन्हें कोई डिस्काउंट देना होगा परसेंटेज में तो हम परसेंटेज को क्लिक करेंगे, SAR में करना होगा तो SAR में करेंगे। हम डिस्काउंट दे रहे हैं 50 का। हम कितने की इनवॉइस इशू कर रहे हैं, इकरा को 1450 की। फिर यहाँ पे हम देंगे नोट थैंक यू का। कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी तो वो हम लिखेंगे, ठीक है। गारंटी रिटर्न कुछ भी। अगर हम पेमेंट रिसीव की होगी तो फिर इसे हम क्लिक कर देंगे। अगर हमने नहीं रिसीव की तो हम सेव एंड सेंड को क्लिक करेंगे। ये एक इनवॉइस जनरेट हो गई है। इस इनवॉइस को हम PDF की उसमें करना चाहेंगे तो हम PDF में करेंगे, सेंड करेंगे। हमने ऑल तो वहाँ पे ऐड नहीं किया था। अगर वहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस वगैरह ऐड किया होता तो यहाँ से डायरेक्ट फिर सेंड हो जानी थी इकरा को।